नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं मेरा एक्शन रिप्ले। आज के इस एक्शन रिप्ले में मैं वो सारे एक्शन रिप्ले करके आपको दिखाऊंगा जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में रिसेंटली में जो चल रहा है पिछले 5-6 दिनों में, विशेषकर शुक्रवार या शनिवार शुक्रवार से। कहानी यहाँ से शुरू हुई कि जब संविधान पर चर्चा पे राज्यसभा में जो गृह मंत्री थे अमित शाह, उन्होंने एक बीच में लाइन कहा था कि आप अम्बेडकर अम्बेडकर की जो महाराज अपना है वो एक फैशन बन गया है। तो इसकी 12 एक सेकंड की क्लिप उस दिन रात को कांग्रेस मुख्यालय से या कांग्रेस के आईटी सेल ने रिलीज की कि इस तरह से उन्होंने अम्बेडकर का अपमान किया है। और इसके विरुद्ध उन्होंने अगले दिन संसद में प्रदर्शन किया, और उससे अगले दिन यानी शनिवार को जब प्रदर्शन हुआ, शुक्रवार को जब बीजेपी के लोगों ने प्रदर्शन किया, तो वहां पर कुछ मारामारी हो गई, या मारामारी नहीं कहेंगे, आपस में झड़प भी नहीं, कुछ भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की की स्थिति पैदा हो गई, जिसमें दो बीजेपी के सांसद सारंगी प्रताप सिंह सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आई। उसके बाद खड़गे जी ने भी काउंटर किया कि उनके भी पाँव में चोट लगी है। तो इस तरह की काफी चीजें आई है, एफआईआर हुई। और उसके बाद जो दो भारतीय न्याय संविधान की है, उसकी जो 105, 15 और 117 की दो धाराएं राहुल गांधी पे लगाई गई, जिनमें अगर प्रूव हो गई तो 5 से 7 साल की उनको सजा हो सकती है, और फिर उनका एक तरह से प्रैक्टिकली राजनीतिक भविष्य या कैरियर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद वो 10 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। खैर, ये सब तो बातें हैं, सब आपके जानी हुई है। मेरा विश्लेषण जो मुख्य करने का जो इरादा है वो ये है कि क्यों कांग्रेस ने इस तरह से अंबेडकर के अपमान का मुद्दा बनाया और उसको छोटी सी क्लिप को देश में जगह जगह पे फैलाया। तो इससे क्या होगा? क्या दलित वोट कांग्रेस को मिलेंगे? तो मुख्य वो तो मुद्दा यही है कि दलित वोट जो कुछ कांग्रेस की तरफ 2014-24 के चुनाव में आए थे, उसको कंसोलिडेट करने के लिए दलित विपक्ष के दलों ने और दलितों ने और कांग्रेस ने मिलकर इस तरह से एक योजना बनाई होगी, जो कि एक आफ्टर थॉट था। क्योंकि जिस दिन राज्यसभा में जब अमित शाह बोले थे, तब तो कोई उसमें बोला नहीं। बाद में उनके किसी थिंक टैंक ने या किसी समझदार व्यक्ति ने उनको सुझाया होगा, तो उन्होंने ये कोशिश की। तो मुख्य मुद्दा है दलितों के वोट लेने का। तो क्या आज का जो दलित है, जो कि शायद आजादी के बाद तीसरी या चौथी पीढ़ी का है, और उन्होंने आरक्षण आदि के जो फायदे हैं वो भी ले चुके हैं, और दलितों को आरक्षण तो वास्तव में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आसपास करीब 1990 में मिला था। तो वो भीमराव अंबेडकर जी के अपमान या उनके सम्मान की बात, क्या उनके लिए कोई चर्चा का विषय है, या क्या उनके लिए कोई डिसीजन लेने इससे फर्क पड़ेगा? तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। ये केवल एक ऊपरी स्तर की लड़ाई थी, और न ही इसको बीजेपी से फर्क पड़ेगा। और कांग्रेस को ये जरूर मानना चाहिए कि अगर ये अमित शाह की उन्होंने बात लाई है, तो अमित शाह ने तो अंबेडकर के मृत्यु के करीब 70 साल बाद, लगभग 70 साल बाद ये स्टेटमेंट दिया है। वो अगर ये खुद भी एक डिबेट का विषय है कि क्या उस वो असम्मानजनक टिप्पणी थी या नहीं थी। हालांकि उस 12 मिनट 12 सेकंड की क्लिप को देख के ये नहीं कहा जा सकता। खैर, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि उन्होंने अपमान किया, पर इस अपमान से फायदा क्या होगा? कोई वोट, मेन तो कांग्रेस का मुद्दा दलितों को फायदा पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर दलितों का हित डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम से उनका यहाँ तक अब तक रहा होता, तो दलित दलित नहीं रहे होते, वो संपन्न हो गए होते। तो कांग्रेस अब तक, जो कांग्रेस का मुख्य वोट बैंक ही दलित रहा था, तो उसका जब वो भला नहीं कर पाई, तो वो सीधा सीधा वोट बैंक मुख्यतः उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों पर, उत्तर प्रदेश में तो मायावती की तरफ सक गया, और नॉर्थ इंडिया में भी कई जगह वो दूसरी पार्टियों जो 1989 में जनता दल से छिटक के गई थी, उनकी तरफ चला गया। तो कांग्रेस के पास वो वेट वोट बैंक वापस नहीं आएगा इस तरह की ये जो नाटक करने से। और दूसरी बात ये होगी कि आज की तारीख में बीजेपी इतनी कम, मतलब वो जो डिफेंसिव नहीं रही है, या फिर इजी गोइंग नहीं रही है, वो काफी अब आजकल आक्रमण मोड में है। तो वो एक नहीं 50 ऐसी क्लिप्स और वाकई पब्लिक के सामने ले जाएगी। उनके साथ टेक्नोलॉजी है और पैसे की उनके पास कमी नहीं है कि किस तरह से जीवित अंबेडकर को, जब अंबेडकर जी के जीवन काल के दौरान किस तरह कांग्रेस ने उनका अपमान किया। ये सारी बातें निकल के आएंगी कि किस तरह उन्होंने, जब उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया और जब उन्होंने इस्तीफा दिया,
तो किसी भी मुख्यमंत्री को यह हक होता है कि वो इस्तीफा देने के बाद अ, संसद में अपना कारण बताए, अपना एक बयान दे, भाषण दे। वो उनको उस समय के डिप्टी स्पीकर ने नहीं देने दिया गया। वो ये बीजेपी सामने लाएगी किस तरह से उनके इस्तीफे के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एडमिना माउंटबेटन को पत्र लिखा कि मैंने उनको निकाल दिया है। ये सारी बातें, ये तो दो तीन बातें हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में, इस तरह की हजारों बातें निकल के आएंगी। और फिर जो कांग्रेस का कोशिश है कि वो बीजेपी को ब्लेम करे कि उन्होंने अंबेडकर का अपमान किया और इस अपमान के बजाय आप हमको वोट दीजिए, तो वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। इनफैक्ट बीजेपी ने वैसे तो कहा जाता है कि कांग्रेस ने संविधान पे चर्चा करवाकर संसद में खुद एक बहुत बड़ी जोखिम लिया, और मतलब जोखिम ही मोल लिया, क्योंकि उनके पास कोई भी ऐसा प्रवक्ता नहीं था जो भाषण संविधान पे दे सके। और पुरानी इतनी सारी इतिहास था संविधान पे से छेड़छाड़ का कांग्रेस का, तो उसको वो डिफेंड भी कर सके। वो चुपचाप बैठे वहां सुनते रहे और यही कोशिश करते रहे। मैंने एक बार और था कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के अंत में कुछ 10 या 11 संकल्प संकल्प लिए थे, उसके बाद जब प्रियंका गांधी से संसद से निकलते हुए किसी पत्रकार ने पूछा कि आप क्या सोचती है इन संकल्पों के बारे में, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा कि यदि उनको उसमें एक भ्रष्टाचार के खिलाफ था, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का, तो आप बोलती है कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात है, तो अडानी पे संसद में बहस क्यों नहीं होने देते हैं। तो उनकी सुई जो अटकी हुई है वो केवल अडानी पे अटकी हुई है। बाई चांस ये तो एक मुद्दा मिल गया उनको अंबेडकर का, अ, अमित शाह के एक बयान के बारे में। दूसरी बात, जो एक कुछ पत्रकार या विश्लेषक है, उनका कहना है कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा उसने उस दिन इसलिए उठाया कि प्रियंका गांधी का जो भाषण था वो ज्यादा चर्चा में नहीं आ पाए। और दूसरा कारण, जैसा कि किसी और पत्रकार ने बताया, कि वो जो सोरोस पे डिस्कशन चल रहा था, और जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पूरी तरह कांग्रेस की खिंचाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी, कंबल कुटाई किसी उसने भी एक नाम दिया है, तो वो क्यों, उससे बचने के लिए इन्होंने ये एक तरह से नाटक किया था कि अगले 2 दिन तक कांग्रेस लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा ही नहीं हो सके। तो कांग्रेस को केवल इतना फायदा हुआ कि वो सोरोस का से ध्यान थोड़ा जनता का और पॉलिटिशियंस का हट गया। वोट इससे मिलेंगे, ये मैं आप इसका जो निर्णय है या इसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ, तो जरूर इसको इन बॉक्स में लिखिए। और अगर आपको मेरा ये छोटा सा विश्लेषण या बातचीत अच्छी लगी हो, तो इस तो लाइक कीजिए सब, और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले बार फिर किसी विषय पर छोटी सी डिस्कशन में मिलेंगे। एक और जो बात इंटरेस्टिंग रहेगी, वो मोहन भागवत जी ने कुछ मंदिरों के बारे में, मंदिरों मस्जिदों के बारे में जो दिया है स्टेटमेंट, उससे कुछ विश्लेषक जो राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं वो खफा है, हिंदूवादी कहते हैं वो खफा है, तो उसके बारे में शायद मैं आपसे बातचीत करूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।